हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज सेवा सूत्र होगा 6 बजे सेवा सूत्र को ज्वाइन करना है टाइम पर, क्योंकि आना सब पहले से गुरु जी को याद आएगा, इसलिए गुरु जी ने बोले अशोक प्रभु जी को वो अनाउंस करेंगे। तो प्लीज आज 9 बजे और 3 बजे अनाउंस कर देना। हरे कृष्ण प्रभु जी का आपकी तबीयत कैसी है प्रभु जी? आप बहुत दिन एब्सेंट रहा और सत्र में अच्छा नहीं लगा, आप सत्र भी खाली खाली सा लगता है प्रभु जी आपके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप अभी आपका तबीयत कैसे है? हम सब प्रे करेंगे। आप क्यों नहीं डाला ग्रुप में कि आपके लिए सब लोग प्रे करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबके लिए प्रे करते हैं, आप लोग आपके लिए हम नहीं करेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम भक्तों प्रभु की जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी जी की प्रभु चरणों जी। में दंडवत प्रणाम जी। हरे वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी अंतर्यामी दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मुई सावधान मते। बंद मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हईते। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। हर ना कोरी हो मने आशा। हर
करुणा करिह मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहार चरिता वेदे गाए जहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवन लोकेनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैल शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी बहुत वैष्णव सुंदर भक्तों प्रभु के जी, चरणों में बहुत दंडवत सुंदर, प्रणाम। धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्री बहुत गुरु सुंदर। वंदना की अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव की चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों की महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरे बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों जी को विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल के बारे में बताएं। हरे जी कृष्णा। बिल्कुल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृपया म्यूट कर लें। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, कल भागवतम के सत्र में गुरुजी ने हमें गुरु अपराध से बचने के उपाय बताए थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक हमारे मंगल आरती के चरण से की थी। तो मंगल आरती का चरण इस प्रकार गाया था उन्होंने, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंशस्य यशस्त्रे संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ फिर अशोक चावला प्रभु जी ने हमें बताया कि श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा से बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। दिन में से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए, जो इसका अर्थ था। फिर बाद में गुरुजी ने हमें गुरु अपराध से बचने के लिए क्या उपाय होते इसके बारे में बताना शुरू किया। तो उन्होंने हमें सबसे पहले सुरक्षा कवच नंबर 3 के बारे में बताया, जो इस प्रकार था, व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि एक भक्त कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि गुरु कृपा के बिना वह कृष्ण को नहीं जान सकता है। व्यक्ति को भावपूर्ण पश्चाताप होना चाहिए और कृष्ण चिंतन के द्वारा गुरु अपराध से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण का नाम निरंतर जप करने से अपराध धीरे धीरे चला जाता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। बद्ध जीवों को मुक्त करने हेतु भगवान की कृपा गुरु के रूप में हमें प्रकट होती है। फिर एक शिष्य को अपने गुरु की दिव्यता के अनुभव आना चाहिए कि हमारे गुरु कैसे दिव्य है, ऐसा हमें अनुभव आना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि गुरु में अगर कोई कमी दिखती है, वो ऊपरी ऊपरी दिखती है हमें, जैसे कास्ट के बारे में हो सकता है, अपनी संपत्ति के बारे में हो सकता है, या कुछ दिखावट के बारे में हो सकता है, तो शिष्य ने उसे अनदेखा करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें सिखाया। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप न करना अथवा उनकी शिक्षा के अनुसार भक्ति न करना, यह भी अपराध में माना जाता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में गुरुजी ने बताया कि उचित रीति से कृष्ण की पूजा करने के लिए एक शिष्य को सर्वप्रथम अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण की पूजा करने से पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें सिखाया, जिससे हम गुरु अपराध से बच सकते हैं। और उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। शिष्य को सदा अपने गुरु के आसन पर जूते, चित्र, पलंग, चरणामृत तथा उनकी सब निजी वस्तुओं का आदर करना चाहिए। जैसा हमारे जो गुरु जी होते हैं, तो उनकी जो सब निजी चीजें हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें सिखाया। फिर बाद में गुरुजी बताते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपने को अपना स्वामी, गुरु को अपना स्वामी और प्रिय और मित्र समझना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें सिखाया कि हमें। फिर बाद में गुरु के दर्शन करने पर हमें उच्च स्वर में उनका गुणगान और उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। हरे फिर बाद कृष्णा में गुरुजी से भक्तों बताते को हैं दंडवत कि व्यक्ति को सदा, गुरुजी ने हमें सिखाया फिर व्यक्ति एक शिष्य को सदा गुरु का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। गुरु को मन में रखकर व्यक्ति को
कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी के दंडवत प्रणाम। गुरु को मन में रखकर ही हरि नाम का हमें जप करना चाहिए। फिर बाद में गुरु जी बताते हैं, अगर हमारे हमारे से गुरु अपराध होता है तो उसके उपाय गुरु जी ने हमें बताया। पहला उपाय बताया कि यदि अगर शिष्य रजोगुण और तमोगुण आने पर गुरु के प्रति अपराध करता है तो उसे तीव्र पश्चाताप करना चाहिए शिष्य को। दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए और क्षमा की भीख मांगनी चाहिए उनके सामने। गुरु बड़े कृपा में होते हैं, वो हमें जल्द ही क्षमा कर देते हैं और फिर से शिष्य को भक्ति में मोड़ देते हैं। इतने कृपालु गुरुदेव होते हैं। फिर बाद में गुरुजी बताते हैं कि भागवतम में नारद मुनि ने बताते हैं कि गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा स्वतः ही एक पतित शिष्य को शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। फिर गुरुजी बताते हैं कि हमें भगवत गीता भागवतम के प्रति होने वाले अपराधों से बचना चाहिए। उससे बचने के लिए उन्होंने हमें उपाय भी बताए कि अगर भगवतम भगवत गीता के हमसे अपराध होता है, उन्हें हम कपाट में रखते हैं, उन पर ओके हरे कृष्णा जी यहाँ पर रुक जाओ। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे चरणों में कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, गुरु के चरणों में चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग अपने हरे कैमरा कृष्ण को ऑन गुरुदेव कीजिए। दंडवत प्रणाम। माइक को बंद कीजिए। वो मेरा कॉल भी है। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु आवाज मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है अशोक चावला प्रभु? आ रहा है गुरु जी। अभी आ रहा है, पहले आ रहा था? हाँ, पहले भी आ ये रहा आ था, रहा अभी भी आ रहा है। है, ये आ रहा है। अच्छा, तो मुझे कोई बता नहीं रहा था। एक मिनट, हाँ अभी टेस्ट करता हूँ मैं।
हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला जी गुरुजी, आ रहा है गुरुजी। पहले आ रहा था क्या? हाँ जी, पहले भी आ रहा था गुरुजी। ठीक है, तो जी, तो हम शुरू करते हैं। आज हम अलग विषय पे चर्चा करेंगे। अ, अशोक चावला प्रभु, आपके पास रमेश कुमार पांडे का नंबर है? हाँ होगा गुरुजी, देखता हूँ मैं। हाँ, उनको लिंक भेजिए ना, वो मुझे परेशान कर रहे फोन करके, जी तो गुरुजी। आप उनको ग्रुप में ऐड भी कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों हरे के कृष्णा, चरणों हरे में। कृष्ण। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत मार्मिक प्रसंग लेंगे, जो हम पहले भी लिया था, और ये प्रभुपाद लीलामृत में से मेरा फेवरेट प्रसंग है, जो आपस में दोबारा आपको सुनाना चाहता हूँ, और मैं भी शिला प्रभुपाद जी को याद कराना चाहता हूँ। ये प्रसंग वही है जो मैंने कुछ सप्ताह पहले आपको सुनाया था, जब शिला गुरुजी, प्रभुपाद जी। जी गुरुजी क्षमा करें, एक दो अनाउंसमेंट भी थी। हाँ जी, कीजिए अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सात्विक वर्मा प्रभु जी के पिताजी बहुत बहुत बीमार हैं। वो फिजिकली और मेंटली बहुत परेशान हैं, और उन्हें दूसरी परेशानियां भी हैं। पूरा परिवार दुखी और प्रभावित है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और अपना जी परिवार में ज्वाइन करें। उसके बाद माला भी अवश्य करें। दूसरी जी, बात और गुरुजी, दूसरी बात गुरुजी, आज श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस भी है। ओके, लोकनाथ और गोस्वामी का तिरुभाव दिन है आज। जी, जी और आज शाम को सब भक्तों के लिए 6 बजे सेवा सत्र रहेगा। जो सेवा करना चाहते हैं या सेवा कर रहे हैं, उनके लिए 6 से 7 बजे तक सेवा सत्र रहेगा, और कृपया ज्वाइन अवश्य करें। रागिनी माता जी, आप भी नोट कर लें, आप पूछ रहे थे। और गुरुजी, कल इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है, कल 29 तारीख को न्यूयॉर्क जी, में। कल इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई? ओके, तो वो हम कल आपको कथा बताएंगे कि इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई। कल हम वो कथा करेंगे। और आज हम जी और 31 आज हम तारीख को कामिका एकादशी है। सब भक्त लोग 31 64 तारीख माला करेंगे। आने वाले 31 बुधवार के दिन है ना? आप जी, ऐसा बुधवार बोलिए, 31 आने वाले तारीख को बुधवार के दिन। जी। जी और 64 माला सब ने करनी है। हाँ, तो एक हमारे पास सुबह 2 दिन है जी, ना? सोमवार और मंगलवार और बुधवार। तो बुधवार के दिन हमें 64 माला करने के लिए सुबह 2 बजे जगना है। ठीक है, तो ये आज से ही आप थोड़ा सा अपने मन में ध्यान रखिए कि मुझे बुधवार के दिन, मतलब परसों के अगले दिन 64 माला का जप करना है। तो हम मंगलवार के दिन केवल हम 64 माला कैसे करें, एकादशी की महिमा के बारे में ही केवल हम पूरा बताएंगे, ताकि हम थोड़ा सा अपने आप को प्रेरित फील करें और हम 64 माला पूर्ण करें। ठीक है। हाँ, और एक अनाउंसमेंट करनी थी मुझे कि हमारे ग्रुप में जो कृष्णा तिवारी प्रभु है, उनका मुझे रात को फोन आया था 8 बजे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पिताजी जो 92 ईयर के थे, उन्होंने कल शरीर छोड़ दिया है। तो है ना, तो इसके लिए वह दुखी थे। तो उन्होंने कहा कि अंतिम यात्रा है वह आज सुबह निकलेगी, और वो कह रहे थे कि आप सारे भक्तों को कहिए कि हमारे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आज हम सत्र है हमारा, हम उनको समर्पित करते हैं उनके पिताजी के लिए। और उन्होंने अपने पिताजी की बहुत अच्छे से सेवा की। अगर मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था। वो वीडियो भेज के तो मुझे लगा कि आज के, मतलब आज कलयुग के ऐसे समय में तो ऐसी सेवा कोई पिताजी की कर नहीं सकता। तो अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि है ना, हमारे सामने एक उदाहरण भी होना चाहिए। तो जी, तो आप लोग देखिए कि वो कैसे अपने पिता की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था व्हाट्सएप में, तो मैं आपको जस्ट वो दिखा देता हूँ। मुझे लगा कि
आपको दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊं करके। जी, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, उसके पश्चात हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे। जी, सबको दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। जी हाँ गुरु जी दिख रहे हैं। तो ओके, तो ये इनके पिताजी थे, आप सब देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है क्या अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी दिखाई दे रहा है। हाँ गुरुजी दिखाई दे तो पहले मैं वीडियो प्ले किया था और ये भक्त थे, आप देख सकते हो, इनके गले में तुलसी माला भी है, जपमाला भी है, और एक उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे, में यही है, तो मुझे तो भी अजीब लग रहा है। एक्चुअली इसमें इन्होंने ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक दी है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है। आपको समझ में आ रहा है? ये कृष्णा तिवारी प्रभु है जो अपने पिताजी को नहला रहे हैं। इनका उम्र 92 ईयर है, इनका भी उम्र 65 प्लस है ना। तो आप सबको पता है ये प्रभु जी है ना, रामायण के हमारे ग्रुप में बहुत सारे श्लोका बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कल ही शरीर छोड़ा और अपने पिताजी की सेवा की, और इसके चलते ही आपको सबको पता है कि भक्ति में टिके रहने के लिए एक आशीर्वाद चाहिए हमें, बराबर है ना। बिना आशीर्वाद के हम टिक नहीं सकते भक्ति में। तो जितने लोग हमें आशीर्वाद देंगे उतना हमें भक्ति में दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। तो इसके लिए जब हमारे माता पिता बूढ़े होते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, ठीक है, चाहे वो भक्त हो या ना हो, ठीक है। भक्त नहीं भी है तो भी करना चाहिए, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि भक्त ही होनी चाहिए, भक्त नहीं भी है तो भी हमारा कर्तव्य है कि जब वह आपातकालीन परिस्थिति में है, जब वह बहुत बूढ़े हैं, तो हमें उनकी सेवा में जाना चाहिए, ठीक है जी। तो गुरु जी सात्विक ब्रह्मा प्रभु जी के पिताजी के लिए प्रार्थना करनी थी। हाँ, पिताजी के लिए भी जी। तो हम इनके पिताजी ने जो शरीर छोड़ा है, और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, सारे भक्त लोग महामंत्र बोली, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम धन्यवाद। हरे राम राम हरे कृष्णा हरि बोल निताई हरि बोल। जी, हरे कृष्णा जी। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। एटलीस्ट संडे के दिन तो आप कैमरा को ऑन रखना चाहिए, संडे के दिन सब लोग घर में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आप भक्ति करके भी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे। ओके जी। तो आज हम बहुत मार्मिक प्रसंग वापस एक बार सुना रहे हैं। तो इसका शीर्षक है प्रभुपाद जी जमीन आपकी हुई। तो ये वो शीर्षक है। सुना है आप लोगों ने ये प्रसंग? सुना है ना कि हमने, जी गुरु जी। हाँ, तो हमने इसका एक कुछ सप्ताह पहले ही वर्णन किया था, और आज थोड़ा सा और हम विस्तार से इसका वर्णन करेंगे जितना हम याद कर सके श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को याद करना बहुत जरूरी है हम सबके भक्ति के लिए, है ना। हम कृष्ण को तो हम याद करते ही हैं, और हम हरिनाम को भी याद कर रहे हैं कई दिनों से। शिव जी की भी महिमा हमने श्रावण महीने के आरंभ में हमने सुनी। तो हमें हमारे आध्यात्मिक परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि, है ना, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता हमारे
जीवन के हर एक कार्य में व्यक्त होनी चाहिए। ठीक है। भूमि आपकी हुई प्रभुपाद, कोलकाता, मार्च 1971। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आप वापस क्यों सुना रहे हैं। देखिए कि आध्यात्मिक कथा जितनी बार भी हम सुनेंगे तो उसमें हमको एक नया नयापन आना चाहिए, तब समझेंगे कि मेरी प्रगति हो रही है। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए अरे गीता मैंने कितनी बार पढ़ी है, वापस गीता क्यों मुझे सिखा रहे हैं। नहीं, गलत गलत सोच है ये। भागवत मैंने कई बार पढ़ा है और एक बार क्यों पढ़ूं, गलत सोच है ना। जितनी बार भी हम आध्यात्मिक विषय को हम पढ़ेंगे सुनेंगे, उसमें एक नया नया विषय, नया नया अर्थ हमको समझ में आता है। ठीक है जी। तो प्रसंग है 1971 का मार्च। जितना आप इसको गहराई से सुनेंगे ना ध्यान पूर्वक, उतना आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है ना, बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, श्रील प्रभुपाद जी के और उनके शिष्यों का। ठीक है। तो आधी रात हो चुकी थी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आधी रात मतलब रात के 12 बजे के बाद का ये समय है। श्रील प्रभुपाद जी अपनी छोटी मेज के पीछे तकिए पर बैठे थे। उनकी लाइट इमारत में एकमात्र जल रही थी, बाकी सबकी लाइट बंद थी। सारे ब्रह्मचारी सो रहे थे, और जितने भी, केवल एक वॉचमैन था, है ना, वही केवल जगा था। और बाकी सब भक्त बिस्तर पर थे। और श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पर बैठे थे, है ना, उस मेज पर डिक्टेटिंग मशीन थी और एक चीज थी। क्या थी? और थे वह अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका एक छोटी सी फ्रेम वाला तस्वीर था, जो गुलाब और ईस्टर के 2 छोटे फूलदानों के बीच रखी हुई थी। तो हम श्रील प्रभुपाद जी से यहाँ पर क्या शिक्षा ले सकते हैं जी? फिंगर को रेज कीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी अपने सामने की मेज पर, मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं जी, वासुदम गुप्ता जी। हाँ, वासुदम गुप्ता, तुमने फिंगर को रेज किया है, कुछ बोलना है जी? अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी, हमें फ्रेम रखने से, वो फोटो रखने से गुरु का महसूस होता है कि गुरु हमेशा हमारे साथ में ही हैं और हमें देख रहे हैं। जी जी। ओके। तो बेसिकली हमको आध्यात्मिक जीवन में जो मोटिवेशन है, मैं वापस कह रहा हूँ, मोटिवेशन का अर्थ है कि उत्साह होना, निश्चय होना, धैर्य होना, ये तीनों चीजें हमें आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होती है। क्योंकि हम बद्ध जीव होने के कारण हमारा उत्साह ढीला हो जाता है कुछ समय के पश्चात, और निश्चय भी डगडगाने लगता है, और धैर्य शिथिल होने लगता है। तो उस समय हम केवल आध्यात्मिक गुरु को याद करके, उनकी कही हुई बातों को याद करके, या उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करके हम अपने आप को प्रेरित रख सकते हैं। तो वह शिष्य बहुत भाग्यवान होता है जिसको अपने आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त होता है ना। इस संसार में वो भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसको आध्यात्मिक गुरु है, वह व्यक्तिगत रूप से अपना संग प्रदान करते हैं और
उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और ये भाग्य सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब भी अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते थे तो सिवाय वो एक ही सवाल करते थे। वो एक ही सवाल यही करते थे कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, और कोई सवाल उन्होंने जिंदगी भर पूछा नहीं। प्रभुपाद जी हमेशा एक ही सवाल करते थे अपने गुरु से कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, बस। तो आपको याद होगा जब श्रील प्रभुपाद जी संसार को छोड़ के जाते हैं तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उस समय वह न्यू वृंदावन कम्युनिटी जो अमेरिका में प्रभुपाद ने स्थापित की, वहीं पर थे वो। और जब उनको समाचार मिला कि श्रील प्रभुपाद जी संसार को छोड़कर चले गए हैं, तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज उस किताब में लिखते हैं कि मेरे लिए वह दिन गुजरना बहुत कठिन था। मैं तुरंत श्रील प्रभुपाद जी का जो पैलेस है, पैलेस ऑफ गोल्ड, जो सोने से बना हुआ प्रभुपाद का समाधि था, वहां पर तुरंत दौड़ के चला गया। मेरे साथ कीर्तनानंद स्वामी महाराज भी थे, तो वहां के मेन लीडर थे। और फिर मैं प्रभुपाद जी के सामने वह बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो इस प्रसंग को है ना राधानाथ स्वामी महाराज याद करते हैं कि, और श्रील प्रभुपाद जी भी जब अपने आध्यात्मिक गुरु 1936 में चले जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और जब उनको पता चलता है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु चले गए हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी भी अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा ही। जी। तो प्रभुपाद जी है एक एक जो शिष्य होता है ना, जैसे मैंने एक बार कहा था आपको, गुरु पूर्णिमा का हमारा जो प्रसंग, हमने जो प्रवचन दिए थे 2 से 3, तो उसमें एक प्रसंग ऐसा था कि जो शिष्य अपने गुरु से केवल मीठे मीठे शब्द ही चाहता है, वापस मैं कह रहा हूँ, इसको नोट करो अच्छे से। जो शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से केवल मीठे मीठे शब्द ही चाहता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही स्पेशल हूँ, तो फिर ऐसा शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु इस संसार को छोड़ जाने के पश्चात, ऐसा शिष्य अपने गुरु जब संसार से चले जाते हैं, उसको छोड़ने के पश्चात भक्ति को भी छोड़ता है, और अपने आप को ज्यादा ही है ना निराश अनुभव करता है। ओके, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब अपने गुरु गए 1936 में, तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को उन्हीं के स्वरूप में समझा और जिंदगी भर उसका निर्वाह करते रहे। जी, क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा किया। तो आधी रात का समय था, एक ही लाइट कमरे की जल रही थी, श्रील प्रभुपाद जी। और उस समय कुछ घंटे पहले ही कुछ भक्त उसी कमरे में बैठे थे, कुछ मेहमान भी आए थे, और एक सूती कपड़े से एक ढकी चौड़ी चटाई वहां पर ही थी जहां पर प्रभुपाद जी बैठे थे। आपको पता है पहले के लोग चटाई को ऐसे फोल्ड करते थे, देखा है आपने, और उसको ऐसे खड़ा करके कोने में रखते हैं, शायद आपने देखा होगा या आपने स्वयं भी किया होगा। तो उसी डेस्क के पीछे कोने में वह उस चटाई को खड़े हुए थे ऐसे।
लेकिन अब वे अकेले थे। प्रभुपाद जी के साथ कोई नहीं था। रात के 12:30-1 बजे का समय रहेगा वो आसपास। वैसे तो आमतौर पर प्रभुपाद जी 10 बजे सो जाते थे और अनुवाद करने के लिए 3 या 4 घंटे बाद उठते थे। मतलब 11, 12, 1, 2, तो प्रभुपाद जी 1 या 2 बजे उठते थे। लेकिन आज रात उन्होंने आराम नहीं किया। उनकी भागवतम भी बंद पड़ी थी, उनकी डिक्टेटिंग मशीन भी ढकी हुई थी। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उनके 2 शिष्य तमाल कृष्ण और बलिमर्द, गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आवाज ब्रेक हो रही है। जी। तो अभी यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या भगवान के शुद्ध भक्तों को भी चिंता, टेंशन सताता है, जिससे उनकी सेवा भी बंद हो रही है ना? क्योंकि भागवतम का अनुवाद भी बंद पड़ा, जो उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि आप लिखा करो करके, है ना? सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या चिंता प्रभुपाद खा रहे थे, खाई जा रही थी, है ना? जी, बताइए, कौन बताएगा इसका उत्तर? क्यों प्रभुपाद जी ये सब चिंतित थे? ऐसा सब क्या शुद्ध भक्त को चिंता आती है, या ये चिंता सही है, गलत है? जी, देव की माला। जी, देव की मल्ला। नेक्स्ट। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो गुरुजी, हाँ, शुद्ध भक्तों को चिंता होती है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि हम भगवान की कैसे सेवा करें। मतलब एक शुद्ध भक्त दोस्त को हमेशा रहता है कि मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। और उस टाइम प्रभुपाद उस मोमेंट पे इस बात की चिंता कर रही थी, क्योंकि वो इंडिया में आए थे, उन्हें पता था कि इंडिया में का माहौल कैसा है। अगर वहाँ पे वो जैसे उनके जो जो शिष्य थे वो जमीन लेने गए थे, तो उन्हें ये डर लग रहा था कभी उनको उन्हें लूट ना दे, बेवकूफ ना बना दे, या फिर कुछ उनके साथ हादसा ना हो जाए। तो इस बात में उनकी चिंता थी, क्योंकि इंडिया है ये, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो और वो विदेशी भी थे, उनको पता नहीं कैसे डील करते लोगों के साथ, तो इस बात की उनकी चिंता खाल रही थी। हरे कृष्ण गुरु। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, मेरा भी यही जवाब है कि जब उनके पास, जब वो गए जमीन लेने के लिए, भेजा था प्रभुपाद जी ने, तो उनके पास 14,000 रुपये भी थे, जो बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त की। और वो विदेशी भी थे, अमेरिकन थे, तमाल कृष्ण महाराज दूसरे प्रभु जी। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा यहाँ पर ये सवाल आप अच्छे से समझे नहीं है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, चिंता कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर एक सवाल है कि शुद्ध भक्त तो निश्चिंत रहता है, वो तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देता है और निश्चिंत रहता है। तो यहाँ पर दिखाई ऐसा देता है कि प्रभुपाद जी चिंता है, एक शुद्ध भक्त है, जगत गुरु है, आचार्य है, फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, चिंता है, चिंतित है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी चिंता करता है, और एक जो भगवान का शुद्ध भक्त भी चिंता करता है। ये मुझे यहाँ पर आपको कहना था कि दोनों की चिंताओं में कुछ फर्क है, कुछ भेद है। अगर आपको कोई भी वैष्णव है चिंतित दिखता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसकी ये भक्ति में अभी तक परिपक्व नहीं होगा, नहीं। बराबर है। जैसे मान लो कि जन्माष्टमी है, अभी आने वाली है ना, तो जन्माष्टमी के दिन काफी सेवाएं होती हैं, अभिषेक करना होता है। तो दूध का ऑर्डर दिया गया था 10 लीटर का, लेकिन दूध ही नहीं आया, और वहां पर अभिषेक की सारी तैयारी हुई है। जिसको सेवा दी थी वो बहुत चिंता में है अभी,
क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसका चिंतित होना और किसी का घर लूट गया और इसके लिए कोई व्यक्ति चिंतित है, क्या ये दोनों चिंता समान है? तो ये है ना, समान नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि यशोदा माता भी चिंता करती थी। कौन मुझे बताएगा यशोदा माता कब चिंता करती थी? यशोदा माता की क्या चिंता थी, परेशानी, या फिर या यशोदा माता कभी परेशान नहीं होती थी? जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए हाँ क्या ये सब चीजों का, क्योंकि आपको लगेगा कि भक्त मतलब हमेशा आनंदी रहता है, सुखी रहता है, ऐसा नहीं है। जी, ओके, रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा जब खेलने जाते तो अगर उनको भूख लगी है ऐसा भी वो सोचती थी। और पूतना का ये संकट उन पर आया था, 2-3 संकट आए थे, उसके बाद में तो वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी कि सभी संकट मेरे कान्हा के ऊपर ही आते हैं, ऐसे वो बार बार सोचती रहती थी। हरे कृष्ण। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है। तो यशोदा माता एक बार उसको पता चला कि मेरा कान्हा है वह कालिया के, है ना, चंगुल में फंस गया है, कालिया नाग। और जैसे ही वो आ गई, आपको पता है यशोदा माता जैसे यमुना के तट पर आ गई और उसने दूर से देखा कि मेरे कृष्ण को कालिया ने जकड़ लिया है अपने फनों में। वो दृश्य को देखकर ही यशोदा माता फेंट हो गई, वहीं पर फेंट मतलब बेहोश हो गई। नंद महाराज तो अंदर जाने लगे कृष्ण को बचाने के लिए। अभी बात समझ में? पूरा वृंदावन टेंशन में था। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ, भक्ति में जितना आप टेंशन लोगे कृष्ण के लिए उतनी प्रगति ज्यादा होगी। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि भक्ति में मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, मेरी भक्ति एकदम ऐसे हो जैसे, है ना, हाईवे का वो रोड, है ना, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, बस चलता रहूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, टेंशन आना ही चाहिए भक्ति में। जितना टेंशन आएगा कृष्ण के लिए, जितना आप टेंशन लोगे उतना आपकी प्रगति होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर गुरुजी, अभी यशोदा माता जी को ये तो नहीं मालूम था कि कृष्ण भगवान है, वो तो उनका अपना बालक ही समझती थी ना। बात सही है आपकी यशोदा माता, लेकिन अभी हम कृष्ण को भगवान भी समझते हैं और हम कृष्ण से प्रेम भी करते हैं। अगर आपके घर में अभी विग्रह है, मान लो राधा कृष्ण के, तो क्या आप ये नहीं सोचोगे अरे मैंने तो कृष्ण को भोग ही नहीं लगाया? क्या आप ये सोचोगे कृष्ण भगवान है तो अपने आप खा लेगा? नहीं ना। तो इसके लिए भले ही कृष्ण भगवान है, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य है कि कृष्ण को हम अपने घर में लाए हैं तो हम उनको खाना पीना दिखा, ये हमारा एक कर्तव्य है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए। तो इसके लिए हर एक के घर में विग्रह होने चाहिए। अगर आपके घर में विग्रह नहीं है तो फिर आप ये अनुभव ही नहीं करोगे कि मेरे साथ कृष्ण है और मैं कृष्ण की सेवा में लगी हूँ इस तरीके से। ठीक है जी। तो चिंता का कारण था। अभी हम प्रसंग में एंट्री कर रहे हैं। अपने 2 शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के राइट हैंड थे, बलिमर्दन उनके साथ गए थे, जमीन खरीदने के लिए गए थे 2 लोग। तो यहाँ पर अगला सवाल आता है कि प्रभुपाद जी अकेले को क्यों नहीं भेजते थे? $1 मिलियन क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी अकेले को भी भेज सकते थे, तो प्रभुपाद जी दोनों को क्यों भेजते हैं? या इस्कॉन में ऐसा नियम है, आप कोई भी सेवा करो हमेशा कम से कम 2 लोग रहेंगे, या कोई सेवा आप करने भी जाओ हमेशा 2 लोग रहे, एक व्यक्ति को क्यों नहीं प्रभुपाद जी ने भेजा? जी, फिंगर को रेज कीजिए, दिमाग लगाइए। जितना आप दिमाग लगाओगे आपको भगवान अंदर से प्रेरणा दोगे। आप ऐसे पुतले की तरफ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सोचिए क्यों प्रभुपाद ने 2 लोगों को भेजा? इसमें काफी सारे उत्तर है इसी के अंदर। जी ओके, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, 2 लोगों को इसलिए भेजा क्योंकि जैसे किसी तरह का उनपे आरोप भी ना लगे, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड का भी ना लगे,
जब कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए दो लोग एक दूसरे के लिए कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी। ओके, और कोई? सुजाता। जी, हरे कृष्ण गुरु दंड प्रणाम सब बोलते हैं। माता जी जैसे कहा, और जब कोई भक्त का सेवा में मन नहीं लगेगा तो एक भक्त का संग हो तो वो उत्साह भी मिलेगा सेवा करने का। ओके, तो मैं और 2-3 राय लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। वो 2 को इसलिए भेजती थी ताकि वो भक्ति में कमजोर ना पड़े, उनकी भक्ति ना छूटे, तो वो एक दूसरे को प्रेरणा देते रहें। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, तो ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है? सुमिता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जैसे 2 लोग को भेजते थे कि माया अकेले रहने पे माया का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आप बोले थे कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो प्रार्थना करके जाना चाहिए, और 2 लोग को शायद इसलिए भेजते थे कि अकेले तो माया का अटैक हो जाता है गुरु जी, कोई भी वस्तु व्यक्ति देख के। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए कि 2 लोग क्यों हमेशा हमको, क्यों हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए? क्योंकि अकेले हम वृंदावन में जाओगे, है ना, मान लो मैंने रात को बहुत तैयारी की, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है ना, और आपने गाड़ी भी बुक की, ट्रेन का टिकट निकाला, सब कुछ किया, और आप अकेले चले गए, तो फिर जैसे आप वृंदावन में एंट्री करोगे, आपका मन आपको धोखा देगा। अकेले को मन धोखा दे सकता है। अगर मान लो यहाँ पर दोनों में से एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी इतनी धनराशि देते थे, शायद हमारे दुष्ट मन ये भी विचार कर सकता है, अच्छा मौका है। आई बात समझ में? तो कहने का ये अर्थ है कि अभी हम भक्त है क्योंकि सत्संग में है, लेकिन जैसे ही मैं अकेला हूं अभी, तो मेरा दिमाग कभी भी खराब हो सकता है कभी भी। तो इसके लिए ट्रेन में भी आप बैठे हो, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है कम से कम, तो आप मोबाइल नहीं चलाओगे और दूसरे वेबसाइट में नहीं जाओगे या गलत गलत जगह नहीं जाओगे। आप अकेले हो, ट्रेन में बैठे हो, आप मोबाइल में, है ना, जो वेबसाइट में नहीं जाना चाहिए वहां पर जाके आओगे, क्योंकि आपको पता है कोई रोक टोक नहीं है अभी, अकेला मन शैतान का घर। इसलिए कम से कम एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए हमारे साथ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उसको देख के थोड़ा हम समझे, अरे बाप रे, मेरे बगल में भक्त बैठा है, मैं कैसे करूँ, ये एक डर बना रहता है। क्लियर है? तो इसके लिए भक्तों के साथ ही रहना चाहिए हमेशा। जैसे आप भक्तों के संग में गए, मान लो आपने 10 साल क्यों ना बिताए हो भक्ति में, आप अगले ही समय माया आपके ऊपर अटैक करेगी, और फिर आप, है ना, ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर नहीं जाना चाहिए, और बाद में फिर आपको अचानक फोन आएगा, अरे प्रभु जी आप दिखते नहीं अभी सत्संग में। हो सकता है अभी आप माता जी आते नहीं है, माता जी तो घूमने गई है, प्रभु जी भी सैर करने गए, कहाँ गए पता नहीं। कहने का अर्थ है कि अकेला व्यक्ति है, जैसे ही चला गया फिर वह 16 माला भी मुश्किल से कर पाता है, तो इसके लिए हमेशा हमको संपर्क में होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर प्रभुपाद जी 2 लोगों को क्यों भेजे? ओके जी, किसी को सवाल है, कुछ पूछना है जहाँ पर? जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, 2 आदमी को इसलिए भी भेजते हैं क्योंकि एक तो एक दूसरे की चिंताधारा शेयर हो जाती है, अपना मनमानी वो नहीं कर सकता एक आदमी। दूसरी बात है, किसी भी कार्य करने से पहले या करने के लिए वो स्वयं एक दूसरे के विटनेस या गवाह बन जाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति डर रहता है कि मैंने कहीं ऐसा कर दिया तो दूसरे गवाह बन जाएगा। ये भी कारण हो सकता है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, धन्यवाद। ओके जी, और कुछ कहना है? ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि हमको अकेले क्यों नहीं सफर करना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, आप अकेले सफर कर रहे हैं, आपके हाथ में माला भी है, लेकिन आप मोबाइल में लगे हुए हैं? सच सच बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है? आपको पता है मैं भक्त हूँ, लेकिन आपको पता भी है कि मुझे माला भी करनी है, अभी मेरी 4 माला बाकी है, लेकिन दूसरे हाथ में मोबाइल लिया अभी, और आपको पता है मेरे आजू बाजू में कोई भक्त भी नहीं है,
बस मैं और मेरा प्रिय साथी। होता है ना ऐसे, ये तो आप लोगों को भी पता है अकेला होने के बाद क्या क्या होता है। जी, तो इसके लिए अकेला नहीं रहना चाहिए कभी भी। खास करके भक्तों के साथ होना चाहिए, चाहे वो भक्त एक माला करता हो या है ना कैसा भी भक्त हो, भक्त होता है। हमको फिर अपने आप के ऊपर शर्म आएगी, अकेले रहना नहीं चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये। तो अभी देखिए 6 दिन बीत चुके थे, प्रभुपाद जी के शिष्य अभी भी लौट कर नहीं आए, नहीं उनका कोई मैसेज आया था, न कोई उनका संदेश भेजा था, है ना। तो चिंता लगी रहती है ना बहुत, क्योंकि ये जो भक्त थे ना, ये अमेरिकन थे, अपना मुल्क छोड़कर प्रभुपाद जी के लिए आए थे, पूरे समर्पित थे, डेडिकेटेड थे। प्रभुपाद जी बोले उठते हैं, प्रभुपाद जी बोले बैठते थे। क्यों क्यों इतना समर्पित थे? क्योंकि आज के तारीख में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है संप्रदाय जिसमें लोग गुरु को तो अपनाते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम अपनाते हैं या फिर घर में रहकर अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये उनके साथ रहकर उनका हर आज्ञा को फॉलो करना, है ना, वो भी कठिन कठिन चुनौतियों को लेकर चलना। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इतना समर्पण कैसे किसी को आ सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि एक भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना, जो 3 चीजें चाहिए, है ना, लव, केयर, अटेंशन, ये तीनों चीजें श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचुर मात्रा में अपने भक्त शिष्यों को दी थी। श्रील प्रभुपाद जी उनको बहुत ध्यान भी देते थे। और उसके पश्चात उनका केयर करते थे। अब ये चिंता होने का कारण क्या था? कोई बोलेगा अरे मेरे तो बहुत सारे शिष्य है, अरे ये 2 क्यों नहीं आ गए, छोड़ दो ना, बाकी लोगों से काम करवाएंगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कि ये कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ, है ना। बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे थे, है ना, जैसे कोई माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, वैसे ही कुछ था ये। ठीक है, तो ये प्रसंग मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हम श्रील प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण देखते हैं कि प्रभुपाद जी जगत गुरु है, ही इज अ फाउंडर आचार्य, लेकिन देखिए एक छोटे छोटे चीजों को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, उनके 2 शिष्य अभी तक नहीं आए। और एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है। तो मैंने एक बार राधानाथ स्वामी महाराज का एक ऑफरिंग सुना था 1991 का था वो, है ना, राधा गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने दिया था। तो महाराज के पुराने लेक्चर इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। 1990, 1991, 92, 93 ऐसे जोरदार फिलोसॉफी बोलते थे महाराज, और ऐसे हृदय से बोलते, अभी भी हृदय से तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन वो कुछ चीजें और ही थे। तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी। सुनिए हाँ का ये प्रसंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब राधानाथ महाराज ने इसको सुनाया। तो कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी, हजारों हजारों लोग अलग अलग दुनिया के कोने से भारत में आए थे, मायापुर में ही, है ना। और उस समय एक भक्त था जो गुरु पूजा के समय, है ना, ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, धीमे गति से चल रहा था, या थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं जिसको, एक पैर से, है ना, धीमे चलना, थोड़ा सा उसको पैर को लगा था, तो आप सोच सकते हो। और उसके पैर पर पट्टी लगी थी, और यहाँ पर हजारों शिष्य जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद के नारे लगा रहे थे, है ना। उस समय व्यास पूजा थी। तो प्रभुपाद जी ने बीच गुरु पूजा में उस भक्तों को बुलाया और कहा, ब्रह्मचारी थे वो, कहा कि ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कि प्रभुपाद जी, मैं छत सीढ़ी से उतर रहा था, अचानक गिर गया मैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा उसको कि तुम अभी के अभी डॉक्टर के पास वापस चले जाओ, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे ले लो। अभी ये जो प्रसंग है ये राधानाथ स्वामी महाराज ने पिक किया, है ना। और महाराज उसमें ये बोल रहे थे कि देखो प्रभुपाद जी कितने महान है,
प्रभुपाद जी इसलिए नहीं महान है कि प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे, प्रभुपाद जी जगत गुरु है, प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया। प्रभुपाद इसलिए भी महान है कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने शिष्यों का सेवा भी किया। आई बात समझ में? तो ये श्रील प्रभुपाद जी की महानता है। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बताया कि ये मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के, है ना, कल ही मैंने वो प्रवचन सुना, याद आ गया तो मैंने सुना। ठीक है, तो हवा का एक झोंका आ गया अचानक, और अचानक एक खिड़की खुल गई और नीम के पेड़ों की खुशबू लेकर वो हवा अंदर प्रवेश की, है ना। रात ठंडी हो रही थी कि कौन सा समय था वो, मार्च का समय था, थोड़ी सी ठंड होती होगी, गर्मी भी है। उन्होंने अपने दो शिष्य तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था। हालांकि 6 दिन बीत चुके थे, ना उनका कोई संदेश आया था, कुछ नहीं हुआ था। और प्रभुपाद जी ने अपने कंधों पर एक हल्का सा, है ना, एक शाल ओढ़कर ली थी और विचारों में डूबे थे, और पीने का पानी से भरा हुआ एक मिट्टी का घड़ा उनके बगल में रखा हुआ था, और छोटे से लकड़ी के आसन पर एक गमले में तुलसी का पौधा भी रखा हुआ था। और दिन और रात के अधिकांश समय यहाँ पर बिजली चली जाती थी। पतंगे और दूसरे कीड़े ऊपर नंगे बल्ब के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। इमेजिन कीजिए आप, हाँ? क्योंकि एक ही बल्ब चल रहा है तो सारे कीड़े कहाँ आएंगे रात के समय? तो प्रभुपाद जी का ही दर्शन है ना, आपने देखा होगा, आपको भी याद आ रहा होगा ना, बारिश के समय ज्यादा होता है ये सब चीजें। तो जी, तो प्रभुपाद जी अभी सोच रहे थे। अभी देखो, ये किताब जो लिखा है ना, ये किताब प्रभुपाद जी ने नहीं बताया है कि मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन एक लेखक ने अपने गुरु के भावों को जानकर इस किताब को लिखा है। कि प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे? कि प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ये जो जमीन में प्रयास कर रहा हूँ, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से 1 मील से कम दूरी पर है, और इसका जो मालिक था शेख बंधु, ये मुसलमान था और बहुत इसकी ऊंची कीमत मांग रहा था। 14,500 रुपए में बात तय हुई थी। कब की ये बात है? ये 1971 में। उस समय 14,000 मतलब कितने होंगे? 14 लाख। 14 लाख के आसपास होंगे, है ना। तो आप बोलोगे प्रभुपाद जी के पास इतना पैसा कैसे आया? हाँ, सब लोगों को यही लगता है, तो प्रभुपाद जी के पास पैसा कैसे आया? तो इसका उत्तर क्या है? लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां पर नारायण होते हैं। नारायण की सेवा। तो प्रभुपाद जी नारायण की सेवा में लगे हैं, तो पैसा किसके पास रहेगा? प्रभुपाद जी के पास ही रहेगा ना। प्रभुपाद जी के पास बहुत पैसा था, है ना। प्रभुपाद जी ने जब इस शरीर को छोड़ा तो प्रभुपाद जी ने 12 साल में ही कम से कम 400 करोड़ रुपए उस समय थे प्रभुपाद के पास, सोचो। और इससे भी ताज्जुब करने वाली बात यह है कि उस 400 करोड़ में से प्रभुपाद के नाम पर 1 रुपया भी नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? सारा पैसा इस्कॉन के प्रॉपर्टी पे था। तो ये प्रभुपाद जी थे जी। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी के पास केवल एक अंगूठी थी, और मरते समय प्रभुपाद ने क्या कहा? ये अंगूठी तुम जॉर्ज हैरिसन को दे दो, उसने लंदन में बहुत सेवा की। और हाल ही में जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने शरीर छोड़ा ना, 1-1.5-2 महीने पहले, तो उनके पास भी कुछ नहीं था, तो उनके पास से केवल घड़ी थी। तो घड़ी भी उन्होंने क्या कहा? ये मेरे इस प्रिय शिष्य को आप दे देना मैं मरने के पश्चात। इसको वैराग्य कहते हैं। आई बात समझ में? पैसे खर्चा करने का पूरा अधिकार था उनका, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं था। तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि कृष्ण नगर में अपने बैंक से पैसे निकालने की अनुमति दे दी थी। तो प्रभुपाद जी ने एक चेक साइन किया था, उनको कहा था तुम कृष्णनगर चले जाओ
और वहां से पैसे निकाल लो, क्योंकि 14,500 रुपए तो अपने पास कोई रखता नहीं है। तो 6 दिन बीत चुके थे, अभी भी नहीं आए, और प्रभुपाद जी के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इनको किसी ने ठग तो नहीं लिया, क्योंकि बहुत चोर डकैती चलती थी उस समय नवदीप मायापुर में, और प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि वो जमीन हमारी हो। और ठाकुर भक्ति विनोद ने भी भविष्यवाणी की थी कि, है ना, यहाँ पर काफी लोग अमेरिकन यूरोपियन लोग आएंगे और गंगा के उस पार क्या होगा, एक विशाल मंदिर होगा जो अभी बनने जा रहा है। तो अभी हम मायापुर यात्रा में जा रहे हैं ना, तो वहां पर आपको पूरा मंदिर दिखाई देगा, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में है। तो उसका अभी ओपनिंग होने वाला है, और हमारा सौभाग्य है कि राधानाथ स्वामी महाराज भी है वहां पर, और 10,000 शिष्य उनके रहेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी, और ये मंदिर अभी पूरा होने जा रहा था। उन्होंने पश्चिम जाने की अपनी योजना बनाई थी, उनको सफलता भी मिली थी, लेकिन उनका बड़ा सपना था। प्रभुपाद जी का एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि प्रभुपाद जी कभी छोटा बात नहीं सोचते थे। प्रभुपाद जी हमेशा क्या सोचते थे, बड़ा सोच, छोटी सोच नहीं रखना, बड़ा सोच। तो प्रभुपाद जी जब अकेले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया सोचो, पूरे विश्व में उन्होंने सेंटर खोले। आसान बात है क्या एक बूढ़ा व्यक्ति के लिए? इम्पॉसिबल है, जवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने उम्र की 70 साल में ये करके दिखाया। क्यों? प्रभुपाद जी बड़ा सोचते थे, और हम क्या सोचते हैं, हम छोटा सोचते हैं। तो इसके लिए हमारा कुछ नहीं होता है, बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन बड़ा सोचना किसके भरोसे होना चाहिए? भगवान के भरोसे होना चाहिए, मेरे भरोसे नहीं। मेरे भरोसे होगा तो क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा। ओके, तो जी, तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर सोच रहे थे कि कहीं लड़कों को लूट तो नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को दिखाया था कि अपने कपड़े के, है ना, जो कमर में पैसे कैसे गांठ में बांधे जाते हैं, है ना, सिखाया था, क्योंकि बड़ी रकम थी ना। तो उस समय आपके बुजुर्ग लोग हैं ना, जब भी पैसे देते थे ना, तो कभी नहीं कहते थे कि आप पैंट में रखो। क्या बोलते थे कि, है ना, ऐसे तुमको गांठ मार के देता हूँ और इसको संभाल के रखो करके। तो पैसे गिरते थे कभी? कभी नहीं गिरते थे। लेकिन अभी पॉकेट आ गया, चोर खिस्सा भी रखते, फिर भी गिर जाते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। तो मेरे से बहुत सारे पैसे गिर गए हैं। अपनी बात कर रहा हूं मैं। तो जी, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अचानक, प्रभुपाद जी ने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी अचानक, है ना। रात का समय था ना, तो कोई शोर शराबा नहीं था। तो सीढ़ियों की आवाज चलती हुई, लेकिन किसी ने बाहर का दरवाजा खोला और बरामदे के अंदर वो चले आ गए, और टक 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 ऐसे दरवाजे पे 3-4 नोक किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी की लाइट जल रही है। और फिर प्रभुपाद ने पूछा, बाहर से, अंदर से पूछा, हाँ कौन है? तो अचानक तमाल कृष्ण महाराज अंदर आ गए, प्रभुपाद को लंबा दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद ने फिर पूछा, क्या खबर है, बताओ। तमाल कृष्ण ने विजयी भाव से ऊपर देखा और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद, भूमि आपकी हुई। क्या कहा? तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी, जमीन आपकी हुई, भूमि आपकी हुई। प्रभुपाद ने एक लंबी सांस ली और फिर पीछे झुककर कहा, ठीक है, अभी तुम आराम कर सकते हो।
अभी आराम करने के लिए कहा जाए दोनों सारे ब्रह्मचारी सोए हैं, बराबर है। प्रोपा जी अकेले कमरे में है, तो पीछे बरामदे में ही ऐसे ही लेट गए। कोई चद्दर नहीं, कोई तकिया नहीं, कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं। और वहां पर मच्छर काटने लगे उनको। फिर भी उन्होंने सुबह आकर प्रोपात को ये नहीं कहा ये क्या हमारे साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाहिए यहाँ पर चाह रहे हैं लेखक? ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे शिष्य थे जिन्होंने शिल प्रभुपाद जी की हर आज्ञा को अपने सिर पर रखा, उसको पूर्ण किया। और इसका नतीजा भी ये है कि हम जैसे है ना बद्ध जीव है, मायापुर में जाकर अभी एंजॉय करते हैं। भगवान का दर्शन हो, नरसिंह आरती हो, राधा माधव के दर्शन हो, तो जब हम कोई भी चीज देखते हैं इस्कॉन में इतनी सुंदर तरीके से हो रही है, समझने का उसके पीछे कई भक्तों का खून पसीना लगा हुआ है। कई भक्तों का खून पसीना लगा हुआ है। कोई भी चीज संसार में आसानी से नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति को उसकी बलि देनी पड़ती है। मतलब बलि देने का तात्पर्य है कि अपनी सिंसियरिटी शो करनी होती है, तब जाके कुछ होता है। जी, तो इस तरीके से ये जो प्रसंग है शिल प्रभुपाद जी ने तो ये बताए, ठीक है। ये एक प्रसंग हुआ। अभी मैं आपको दूसरा प्रसंग बता रहा हूं जो पहले मैंने आपको बताया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है इस प्रसंग में कि क्या इसको हमको समझ में आता है प्रभुपाद जी के बारे में? जी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक मुसलमान से जमीन का डीलिंग थी, वो भी एक धार्मिक मामले पे, क्योंकि वहाँ मंदिर बनाना था। क्या यह भी प्रभुपाद जी का एक चिंता की विषय था? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो यहाँ पर हमें एक शिक्षा मैंने पहले ही बताई कि चिंता करनी आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वही व्यक्ति चिंता कर सकता है जिसने जिम्मेदारी ली है। जिसने जिम्मेदारी नहीं ली है वो चिंता नहीं कर सकता। तो एक बार राधान स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम जब आध्यात्मिक गुरु को दीक्षा लेते हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु की जितनी भी टेंशन है, जितनी भी जिम्मेदारियां है, वह शिष्य अपने सर पर लेता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है तो फिर वो शादी होने के बाद उस पति की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सब उसको बांटना पड़ता है पत्नी होने के नाते। तो उसी प्रकार से ये रिश्ता भी ऐसे होता है। तो अभी हम सब ने शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में शादी की है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनके जिम्मेदारियों का बांट सके, या यथाशक्ति हम कुछ हद तक हम प्रयास करें कि हम प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सके। अगर ये हम नहीं करेंगे तो बाकी की चीजें तो हम हमेशा होती ही रहेगी। पारिवारिक समस्या ऐसी है न खत्म होने वाली है। संसार भगवान ने बनाया ऐसे है, अंतिम समय तक आप बीमार भी पड़ेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में समय देना जरूरी है। एक समय ऐसा आता है रिटायरमेंट के समय, स्त्री भी इनवैलिड हो जाती है, उसका शरीर साथ नहीं देता है, पुरुष भी इनवैलिड हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है। और हमने यहाँ पर देखा है कि बुढ़ापे के समय दोनों भी अपने पोते को खिलाने में, उसको है ना गार्डन में ले जाना या उसके साथ समय बिताने में टाइम पास करते हैं। देखा है आपने? मैंने देखा है ऐसे कितने लोगों को देखा है, क्योंकि कोई लाइफ में गोल ही नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति है, वह अभी रिटायरमेंट हो गया, अपने बच्चों का पोती खिलाने में उनको फिर मजा आता है ना? क्यों मजा आता है पता है क्या? क्योंकि बेटा तो बात सुनता नहीं है,
कम से कम बेटे का बेटा तो सुनेगा, बराबर है, हाँ, या बेटी का बेटा सुनेगा। तो इस तरीके से वो समय बिताते हैं, है ना। तो देखो इसके लिए आनंद वृंदावन प्रभु ने क्या कहा हमें कि बुढ़ापा आने से पहले ही हमें हरि नाम में इतना हमने समय बिताने का अभ्यास होना चाहिए कि मुझे कोई दूसरी बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। मैं खाली बैठा हूं, दुनिया मेरी सुनेगी नहीं, और मैं दुनिया के लिए अभी इनवैलिड हो चुका हूं। क्योंकि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, 60 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, ना पैसे कमा सकता है, उल्टा दूसरों को पैसा खर्चाने में ही लगा रहता है वो। तो उस समय वह कोने में बैठकर हरे कृष्ण तभी कर पाएगा जब उसने जीवन भर सुबह उठ के हरि नाम को प्राधान्य दिया है। नहीं तो वह बुढ़ापा होने के बाद इतना उसका दिमाग खराब हो रहता है ना कि परेशान करता है, कभी कभी चिल्लाता क्या करता है, वो क्या करता है ना। तो इस तरीके से हमें, है ना, अपनी दिनचर्या अभी से दुरुस्त करनी चाहिए। तो ये एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग ये है कि ये राधा स्वामी महाराज बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी है, उनका एक प्रसंग है कि एक बार एक मिस मैक्सिको, है ना, मिस मैक्सिको मतलब मैक्सिको देश की सुंदर स्त्री प्रभुपाद जी को मिलने आई, और प्रभुपाद जी अंदर के कमरे में बैठे थे। और ये मिस मैक्सिको जैसे ही आ गई मंदिर में, सारे भक्तों ने देखा कि वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के आई थी, और सारे भक्तों उसको ताने मार रहे थे कि ये आप क्या पहन के आई, आप हमारे गुरु से मिलने आई है, और आपने तो, है ना, क्या क्या लगाया है अपने चेहरे को, और अपने बालों को क्या क्या लगाया है, आपके कपड़े ऐसे हैं। और वो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, है ना, कि वो बाद में उसने फैसला किया कि मैं जिंदगी में कभी इस्कॉन मंदिर नहीं आऊंगी। लेकिन जाने से पहले उसने सोचा कि मैं जरा इनके आध्यात्मिक गुरु से मिल लेती हूँ, और वो अंदर चली गई। जैसे ही अंदर चली गई, शिल प्रभुपाद जी ने हंस के उसकी तरफ देखा, और क्या कहा होगा, प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा प्रभुपाद जी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, है ना। तो उसका चेहरे का ठिकाना ही बदल गया। आपको तो पता है, कोई भी स्त्री को सुंदर नहीं भी है तो भी कोई कहेगा तो वो तो, है ना। तो प्रभुपाद जी उसको कहे कि आप बहुत सुंदर हो। तो मिस मैक्सिको हो इतनी प्रभावित हो गई प्रभुपाद के उस वाक्य से कि उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप मैक्सिको में जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें सरकार ने आपको चुना यहाँ पर, और आप कृष्ण भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रभुपाद ने फिर एक भक्त को कहा कि इनके लिए जरा प्रसाद लाइए जल्दी जल्दी। तो बहुत सुंदर राजभोग का प्रसाद उनके सामने रखा गया, और वो ये सब देख ही रही थी, उसको चाट पड़ रही थी कि क्योंकि अंदर तो भक्त लोग कुछ और ही मुझे बोल रहे थे, और यहाँ पर इनके गुरु देखो क्या मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर उसने प्रसाद लिया, और फिर जैसे वो बाहर चली गई, उसको लगा कि मैं यहाँ पर गलत ड्रेस में आई थी, लेकिन ये इनके स्वामी जी इतने महान है कि इन्होंने मुझसे अच्छा व्यवहार किया। और अगले ही दिन वह साड़ी पहन के आ गई, तिलक लगाकर आ गई, और प्रभुपाद के सामने जाकर कही, प्रभुपाद जी मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। अभी ये जो प्रसंग है ये प्रसंग बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें काफी चीजें हैं। प्रभुपाद जी जानते थे कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी ये भी जानते थे कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद जी ये पार्शल है। प्रभुपाद जी हमारे साथ तो बोलते हैं साड़ी पहननी चाहिए, और यहाँ पर मिस मैक्सिको आ गई तो उनको कहते हैं आप बहुत सुंदर हो। नहीं, प्रभुपाद जी जानते थे कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक प्रसंग था जो राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने ऑफरिंग में सुनाया था। ये दूसरा प्रसंग था श्रील प्रभुपाद जी का।
कैसा लगा ये प्रसंग आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। दूसरा प्रसंग जी। तो इसलिए कोई भी भक्त अगर पहली बार अगर आपके साथ आता है तो भले वो किसी भी वेश में हो, आप उनकी तारीफ कीजिए, उनका हृदय बदल जाएगा, है ना। और फिर उनको अंदर से पता चलेगा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत थी कर। लेकिन आप सामने से उनकी बुराई करोगे तो जिंदगी भर आपकी वो शक्ल नहीं देखेंगे। ओके, तो ये प्रभुपाद जी जानते थे। हमारा ऐसा होता है क्या? हमारा ऐसा होता है, हम तो पूरा ही उसको है ना नंगा करके छोड़ देते हैं, है ना, बराबर है ना। ऐसा ही होता है, बोलते हैं कि अरे ये क्या है, वो क्या है, तो इसलिए वो बाद में आता ही नहीं भक्ति में। तो शुरुआत में हमको तारीफ करनी पड़ती है और बाद में फिर वो समझ जाता है कि ये तारीफ के फूल बाद में मुरझा जाते हैं, बराबर ना। तारीफ के फूल बाद में मुरझा जाते हैं, फिर उसको पता है अभी तारीफ नहीं मिलने वाली है ना जी। तो जी, तो ये दूसरा प्रसंग है। तीसरा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ये सबसे मेरा फेवरेट प्रसंग है, जो राधानाथ स्वामी महाराज का और प्रभुपाद जी का डीलिंग है। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं विराम देता हूँ, 10 मिनट में सुना। तो राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं जब पूरे हिमालय में भ्रमण करने के पश्चात, जब मैं श्रील प्रभुपाद जी को क्रॉस मैदान में मिला और उसके पश्चात में वृंदावन में 8 महीने से ज्यादा समय में रह रहा था, मैंने राधा रानी से प्रार्थना की कि मुझे गुरु मिला दो, गुरु मिला दो। तो जैसे मैंने यमुना के केशी घाट पर आंखें खोली तो मैंने देखा कि अचानक श्रील प्रभुपाद जी वहां पर गाड़ी से उतरते हैं और फिर वह वृंदावन में प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं राधा दामोदर मंदिर में बैठकर 7 दिन। और उस समय प्रभुपाद जी फैसला करते हैं, सॉरी राधानाथ महाराज की, मैं प्रभुपाद जी को ही गुरु के रूप में चुनूंगा। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज को पता चला कि अभी मुझे इनके शिष्यों के साथ रहना है। तो राधानाथ स्वामी महाराज की लंबी लंबी दाढ़ी थी इतनी उस समय, है ना। और राधानाथ स्वामी महाराज उस समय उनके बाल भी बड़े थे क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। और इनके जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, ये सब शेवन हेड थे, धोती कुर्ता पहनते थे, कंठी माला। और राधानाथ स्वामी महाराज ने उन्होंने अपने जीवन में एक वाव लिया था या प्रण लिया था, जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा तब तक मेरे बाल नहीं काटूंगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे ही रह रहे थे, पूरे उसकी लंबी दाढ़ी हुई, है ना। और प्रभुपाद उस समय महाराज का उम्र 20 साल था, 20-21 साल था। और फिर एक समय की बात है कि प्रभुपाद के शिष्य थे उस समय, राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत जोर से डांट दिए कि तुम इतने महीनों से वृंदावन में रह रहे हो, तुमको 8 महीने हो गए, तुमको शर्म नहीं आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए वृंदावन में। और राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था, है ना। तो मैं अकेला ही गार्डन में बैठा रहा था माला करते हुए और मैं बहुत उदास था, है ना। महाराज अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या ये वो बात है जब वह सन्यासी भी नहीं थे और एक नॉर्मल भक्त थे राधानाथ स्वामी महाराज। और उस समय अचानक श्रील प्रभुपाद जी ने उस गार्डन में एंट्री की, है ना। और प्रभुपाद जी के हाथ में छड़ी थी, प्रभुपाद जी अपनी छड़ी को लेके आगे आगे जा रहे थे और अचानक वह राधानाथ स्वामी महाराज के पास रुक गए। जैसे ही रुक गए, महाराज ने अपनी आंखें खोली, ऐसे देखा कि प्रभुपाद जी उनके सामने है। तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और तुरंत अपने घुटनों पर ऐसे बैठ गए, खड़े नहीं हुए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जमीन की तरफ देखा और कहा कि कितने दिन से वृंदावन में रह रहे हो? क्या सवाल पूछा, कितने दिन से वृंदावन में रह रहे हो? तो अभी राधानाथ स्वामी महाराज को लगा कि शायद प्रभुपाद जी भी मुझे अभी जोर से डांट लगाएंगे। तो उन्होंने बहुत धीमे धीमे आवाज से कहा महाराज ने कि प्रभुपाद जी 8 महीना हो गया। और तुरंत श्रील प्रभुपाद जी हंस गए और कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम 8 महीनों से वृंदावन में रह रहे हो। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है,
और इस तरह से वो महाराज की वो तारीफ करने लगे प्रभुपाद जी। और ये प्रसंग राधानाथ महाराज कह रहे थे केवल 2 मिनट का ही था, लेकिन इस 2 मिनट के वार्तालाप से मैंने मेरा जीवन का लक्ष्य मान लिया कि यही व्यक्ति मुझे समझ सकता है, और फिर इस व्यक्ति के लिए फिर उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। आई बात समझ में? 75 ईयर के अभी राधानाथ महाराज जी, और वो उम्र था 20 साल का, 55 साल हो गए। क्या प्रसंग था वो? प्रसंग इतना सही था कि जो राधानाथ स्वामी महाराज ने वहां पर किया था उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, करते रहो। तो इस तरीके से तो उस ऑफरिंग में राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि उस समय इस्कॉन का हर एक व्यक्ति मुझे समझ नहीं रहा था, हर एक व्यक्ति मुझे निंदा कर रहा था कि तुम यहाँ पर बाबा जी वेश धारण करके रह रहे हो, मायावादी की तरह गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो महाराज कह रहे थे कि उस समय मैं इतना निराश था, इतना निराश था कि शायद मैं इस्कॉन में नहीं आ पाता, लेकिन उस समय केवल 2 मिनट के वार्तालाप से मैंने समझ लिया कि यह व्यक्ति मुझे समझ सकता है, और वहां पर उन्होंने फिर अपना जीवन समर्पित किया। ये 2 मिनट का वार्तालाप राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट निकला, और फिर उसके पश्चात फिर मैंने समझ लिया कि मुझे जीना है तो प्रभुपाद के लिए जीना है। और फिर इस तरीके से फिर उनकी इच्छा थी कि मैं जिंदगी भर वृंदावन में रहूं, लेकिन उन्होंने ये समझा कि वृंदावन ये गुरु के आदेशों में होता है। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि तुम वृंदावन में भी मत रहो, है ना। मैंने वापस कहा कि तारीफ के फूल जल्दी मुरझा जाते। तो 2 मिनट तो बोला महाराज को, लेकिन बाद में फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तुम न्यू वृंदावन चले जाओ। आप सोचिए उस समय राधानाथ स्वामी महाराज इतने अटैच है वृंदावन से, इतने अटैच है कि महाराज वहां पर 1 साल कंटिन्यू रहे थे ब्रजवासी की तरह। ऐसे माधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग के वह यमुना के तट पर सोते थे। आप इमेजिन कीजिए, एक साधु की तरह वो रहे थे 1 साल, है ना। वही यमुना के तट पर एक जो उनका गमछा था उसको वॉश करते थे, और वहीं पर बैठे बैठे जप करते थे। 1.5 घंटे में वो सूख जाता था, वही पहनते थे। और फिर वृंदावन में राधा गोपीनाथ, है ना, राधा मदन मोहन, इनकी मंगल आरती में वह जाते थे। और फिर वो घनश्याम बाबा जी है ना, जो मैंने आपसे उनका स्टोरी सुनाया था, वहां पर जाते थे, और 2 से 3 रोटी उनको मिलती थी, और फिर वो खा के वह, है ना, ऐसे ही अपना दिन बिताते थे, है ना। तो इतना वो वृंदावन से अटैच थे। लेकिन उसके पश्चात जब उनके गुरु ने कहा कि तुम अभी वृंदावन इधर नहीं रहना है, तुम न्यू वृंदावन में अमेरिका में जाना है, तो वहां पर, है ना, मैंने वहां पर 5 क्लास आपको सुनाए थे, याद है ना। महाराज का पिछले साल ये था जो आविर्भाव दिन था, तो मैंने न्यू वृंदावन की कहानियां सुनाई थी आपको, वो 5 लेक्चर में, वो कैसे वहां पर रहे थे, बराबर है ना, कितना स्ट्रगल करके रखे थे वहां पर, है ना। बर्फ के गोले ऐसे तोड़ तोड़ कर नहाना पड़ता था। कैसे ये ऑस्टेरिटी हुई, हम आप नहीं कर सकते, कैसे हुई है। वही चीज, वो 2 मिनट का प्रसंग है, उनको याद करते करते उन्होंने अपना जीवन है वह प्रभुपाद जी को समर्पित किया। और उसके पश्चात फिर वह 13 साल के बाद वो वृंदावन आ गए, है ना। 1970 में वो गए, और 1983 को फिर आ गए 13 साल के बाद। लेकिन वो 13 साल हमेशा वृंदावन को याद करते थे, खाना खाने से पहले मानसिक परिक्रमा करते थे। आई बस में वो 13 साल में जब पहली बार आए, वो तो सन्यासी बनकर आए, और सन्यास भी उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनके लीडर ने कहा कि अगर तुम सन्यास लोगे तो तुमको मैं वृंदावन ले चलूंगा। लेकिन फिर उन व्यक्ति ने देखा कि वृंदावन ये गुरु के आदेशों में है, और इस तरीके से उन्होंने फिर अपना जीवन समर्पित किया। एक सन्यासी का लाइफ ऐसा होता है ना कि 24 घंटे वो सीसीटीवी कैमरा के नीचे होता है, पता है ना, तो कोई प्राइवेसी नहीं होता है। तो ऐसे महाराज ने अपना फिर पूरा जीवन बिताया। ये तीसरा प्रसंग है जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने आपको सुनाया। ठीक है, तो कैसा लगा ये प्रसंग आपको? ये भी अच्छा लगा? अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा।
बहुत सुंदर गुरुजी, अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो ये जो 3 प्रसंग है, जो मेरे फेवरेट प्रसंग है, तो मैंने सोचा कि आज संडे है, तो हम इन तीनों प्रसंग को याद करें। शिला प्रभुपाद जी को, राधानाथ स्वामी महाराज को, उनका जो प्रसंग है ना, एक शिष्य के लिए वो अच्छा होता है कि मेरे गुरु कब कैसे मिले थे, है ना, उसको हमेशा याद रखना। राधानाथ स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद, कई ऐसे प्रसंग है राधानाथ स्वामी महाराज के प्रभुपाद के साथ, है ना। तो वो हमने आपको बताए थे न्यू वृंदावन के उस लेक्चर में भी, कि एक बार शिला प्रभुपाद जी पहली बार न्यू वृंदावन आए थे, तो उनको क्या सेवा दी गई थी? प्रभुपाद अपने राधा स्वामी महाराज को सेवा दी गई थी कि टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट, वो टॉयलेट में है ना पानी का नल नहीं था, तो राधानाथ स्वामी महाराज को कहा गया कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं और यही टॉयलेट यूज करेंगे, तो यहाँ पर कैसे तुम पानी का व्यवस्था करो करके। तो उन्होंने कहा कि मैं रात भर जग जग के उसको फिट किया था, लेकिन जैसे प्रभुपाद आ गए, लोटा ले लिया और खेत में चले गए। समझ में आ रहा है आपको? रात भर वो सेवा किया, लेकिन प्रभुपाद जी आ गए, लोटा ले लिया, खेत पे चले गए, है ना। अभी मैं और आप होते तो क्या बोलते थे? अरे बाप रे, ये क्या किया, रात भर मेरे काम किया, कुछ यूज ही नहीं हुआ, है ना। ये एक पहला उनका सेवा था न्यू वृंदावन में। और दूसरा है कि राधानाथ स्वामी महाराज जी हमेशा संदेश बहुत अच्छा बनाते थे। संदेश पता है आपको? बंगाली मिठाई होती है जो दूध से बनती है, तो महाराज उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे न्यू वृंदावन में। तो जब भी प्रभुपाद जी आते थे, प्रभुपाद जी यही कहते थे कि राधानाथ का संदेश लाओ, मुझे खाना है करके, है ना। तो महाराज हमेशा वो संदेश लेकर प्रभुपाद के पास जाते थे। तो ये कुछ डीलिंग है जो महाराज हमेशा बताते हैं, कि कुछ कुछ प्रसंग वो याद करते हैं, और हमेशा वो यही कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु से मिला था तो मैं ऐसे भटक रहा था अमेरिका से भारत ऐसे ही पैदल आया था, और हिमालय की गोदी में भी मैं भटक रहा था, कई सन्यासी साधुओं से मिला मैं, लेकिन जो मुझे शिला प्रभुपाद में दिखाई दिया वो किसी गुरु में नहीं दिखाई दिया। ये प्रभुपाद जी का ऐसा था कि वो अपना जीवन दूसरों को भगवान के नजदीक लाने के लिए वो समर्पित कर रहे थे, जो मैंने किसी साधु में नहीं देखा, और इसलिए मैं प्रभुपाद जी से प्रभावित हुआ। तो इसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, यह व्यक्ति को मैं गुरु के रूप में चुन सकता हूँ, और फिर इसलिए उन्होंने फिर आगे जाके अपना जीवन समर्पित किया, और फिर उन्होंने सन्यास भी उनको कैसे दे दिया। हाँ, ये भी स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना, कि वो सन्यास लेने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी 1983 में, लेकिन कम्युनिटी के लीडर ने उनको बहुत प्रेशराइज किया, कहा कि ये व्यक्ति हमेशा वृंदावन के बारे में चर्चा करता रहता है ना, तो इसको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तो कहा कि जितने भी न्यू वृंदावन में सन्यास ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कोई राधानाथ से बात नहीं करेगा। महाराज कह रहे थे कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में अकेला केवल एक ही व्यक्ति से बात करता था, वो था वो जो बैल था ना, बैल से ही बात करते थे वो पूरा। भगवत गीता भी उन्हीं को सुनाते थे, भगवत गीता भागवतम, नहीं बस समझ में। तो हमारे लिए अगर कोई नहीं है सुनाने के लिए, तो आपके पास अगर कोई जानवर भी है तो उनको सुनाना शुरू करो, है ना। अगर जानवर भी नहीं है तो 4 दीवारी को सुनाओ, 4 दीवारी भी नहीं है तो खुद आईने के सामने खड़े हो उसको सुनाते रहो, लेकिन ये करना चाहिए, है ना। तो तब जाके फिर हमें भक्ति में आनंद आता है। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज को इतना प्रेशराइज किया कि महाराज फिर कहा कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है संन्यास लेने की, क्योंकि संन्यास लेने से प्रतिष्ठा मिलती है, और महाराज कहते कि मुझे बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन बाद में मैं सरेंडर हो गया, और फिर कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और 1983 को नरसिंह भगवान की जयंती में राधानाथ स्वामी महाराज ने संन्यास लिया, और उनका नाम होगा राधानाथ प्रभु से राधानाथ स्वामी करके। और अभी 1983 से लेके आज आप देख सकते हो कि 2023 उनके कम से कम 15,000 शिष्य हैं, और वह यात्रा भी है ना, कितने लोगों को प्रभावित किए हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी, है ना। तो इस तरीके से, है ना, इनकी ऐसी, और इनके इतने इतने अच्छे शिष्य है। गौर गोपाल प्रभु जो यूट्यूब में बहुत फेमस व्यक्ति है, चैतन्य चरण प्रभु जो साइंटिस्ट है, गौरांग प्रभु IITN है, राधेश्याम प्रभु IITN है, काफी लोग इनके शिष्य हैं जो उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं, है ना जी। तो ये सब चीजें हैं जो हमको स्मरण करना चाहिए, मुझे तो करना चाहिए, और फिर जब मैं स्मरण करता हूँ तो मैं आपको भी सुनाता हूँ।
तो संडे के दिन हमने ये आपको स्टोरी सुनाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, कुछ किसी कुछ कहना है, पूछना है? या कोई सो गए हैं, ऐसा कोई है स्टोरी सुनते सुनते संडे के दिन पंखे के नीचे खट करके? ऐसा कोई नहीं? जी, नंदा रानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ना कल ही है ना महाराज और प्रभुपाद जी के ना फोटो लेकर आई, और आज आपके मुख से है ना ये प्रवचन सब सुने, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही कि अभी मैं अपने मंदिर में वो फोटो स्थापित करने वाली हूँ प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी। अच्छा है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो तीनों प्रसंग सुनाए, मुझे सबसे अच्छी प्रसंग लगा वो मिस मैक्सिको वाला। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हर संडे को ऐसे कोई ना कोई प्रसंग सुनाते रहिए जैसे आज सुनाए, जहाँ पे बाकी जो भक्त है जो गुरु जी से शिक्षा लेकर भी अपना मनोभावना को बदल नहीं पाए, उनकी नज़र सिर्फ छोटे कपड़े की ओर गया और सुंदरता की ओर गए। लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद जी उनकी मनोभावना को समझे, क्योंकि गुरु है। एक गुरु दूसरे शिष्य की सूक्ष्म चिंताधारा को आसानी से समझ सकता है। उन्होंने ये समझा कि ये भले ही मिस मैक्सिको हो, भले ही छोटे कपड़े में आई है, लेकिन साथ में या अंतर में इसकी कृष्ण भावना है। और उस पवित्र कृष्ण भावना के साथ उसने अपना कपड़े को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ भक्ति प्राप्ति करने के लिए मेरे पास आई है। तो ये भावना प्रभुपाद जी भली भांति समझे थे, और उन्होंने उनको ये परामर्श दिया था कि जैसे तुम अपना सुंदरता के बल पे मैक्सिको का सर्वश्रेष्ठ सुंदरी निर्वाचित हुई है या मतलब सिद्ध हुई है, ऐसे तुम अगर चाहो तो कृष्ण भावना में भी नंबर 1 या अव्वल सिद्ध हो सकती है। तो एक कहावत है कि पाप को ही खत्म कर दो या पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अगर पाप नहीं रहेगा तो पापी क्यों बनेगा? ये एक गुरु और शिष्यों में अंतर होता है। गुरु जहाँ भगवान के स्वरूप होता है, वहाँ शिष्य सिर्फ एक मानव ही होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोली वासुदेव गुप्ता, आपको कुछ कहना है? गुरु जी, वो गुरु जी ने अभी बताया यार, उसी में मैं भी वो बहुत प्रभावित हो गई। जी 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 जी, भक्ति चरण दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी, वासुदेव गुप्ता के घर हम गए थे गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार के साथ। ये राधा गोपीनाथ मंदिर के पास ही रहते हैं, चिरा बाजार में। इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो हम गए थे, राधा गोपीनाथ मंदिर से उतरने के बाद इनके ही घर गए थे, और वहां से फिर हम यहाँ पर प्रस्थान किए थे। तो बहुत अच्छे हैं, इनकी पत्नी भी, इनके 2 बच्चे हैं। वासुदेव गुप्ता राधा गोपीनाथ से बहुत नजदीक रहते हैं, और भगवान ने ऐसी अच्छी व्यवस्था की, कभी मंदिर गए तो है ना, इनके पास भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण।